जिस इंसान ने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया, मेरे लिए सब कुछ करा, अगर उस इंसान का नाम भी मैं प्राउडली नहीं अपने पासपोर्ट पे लगा सकती तो इट्स नॉट वर्थ इट। बहुत छोटी थी जब मैंने शादी करी, इट वाज 2002। तो मुझे तो 17 सालों में कभी लगा ही नहीं कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैंने उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था, मेरी पहली शादी, और आई टोटली रिग्रेट माई डिसीजन। आई वॉज इन दैट मैरिज बिकॉज ऑफ माई डॉटर, बट जब हमारे झगड़ों ने मेरी बेटी पे ये इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दिया, मेरी डॉटर ने स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे लगा कि अब इट इज़ हाई टाइम, अब वी शुड पार्ट आवर वेज। मनोज को मैं अपने डिवोर्स के 2 साल बाद मिली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कनेक्टेड। दो मेरा और मनोज का 16-17 साल का एज गैप है, बट उनको मैंने बोला कि वी विल नॉट हैव अनदर चाइल्ड। ही एक्सेप्टेड एंड ही एग्रीड टू इट एंड आस्का को भी उन्होंने अपने बच्चे की तरह समझा। सो दिस वाज द मेन रीज़न ऑफ गेटिंग मैरिड टू मनोज। मैंने शादी तो कर ली, बट लोगों ने मेरे इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करा, और कभी भी मेरा और मनोज का कोई डिफरेंस हो जाता था तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि इसको छोड़ दे, ही इज़ देयर विद यू फॉर सम रीजंस। उन्होंने बहुत कोशिश करी, यू नो, अब थोड़ा मैं मैच्योर हुई, कभी थोड़ा वो इमेच्योर हुए, सो दैट यू नो वी कुड स्ट्राइक अ बैलेंस, बट इट वाज नॉट ईजी। मतलब आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और लोगों की वो नज़रें कि शायद मैंने शादी इसलिए करी है कि शायद इस आदमी के पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। लोगों को लगता था कि शायद मेरी बेटी मनोज की बेटी है और मैंने किस वजह से उनसे शादी कर ली। कुछ लोगों को लगता था मनोज ने मुझे फंसा लिया। कुछ लोगों को ये भी कहते थे कि ये जा रहे हैं तो ये बाप बेटी लग रहे हैं। मतलब लोग इस तरीके के इतने इनसेंसिटिव कमेंट्स देते हैं बिना किसी के बारे में जाने समझे। सोसाइटी ने has not been very kind to me. Now I have become very strong. अब लोग बोलते हैं कि you've become stone hearted and nothing affects you because I've really come a very long way. So we will remember this anniversary. आई नो इस चीज़ को बहुत साल लग गए, एंड लाइफ में हमने साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर इमोशनली देयर एज अ फैमिली नो मैटर व्हाट। ऑफ कोर्स। और यू नो कुछ रिश्ते पीछे से बन के आते हैं और कुछ रिश्ते हम यहाँ पे बनाते हैं, है कि नहीं है? बट मनोज, व्हाट आस्का फील्स फॉर यू एंड व्हाट यू डिड फॉर आस्का इज लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। चाहे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, बट आज जो आस्का ने सरप्राइज़ दिया है उसको देख के मुझे लगा कि मेरी ये जो स्ट्रगल्स थी, जो ये मेरी जर्नी थी, वो इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। आज जो सरप्राइज मिले, मतलब दे आर स्पेशल। आई वोंट फॉरगेट थ्रूआउट माय लाइफ। बेटर देन द बर्बरी वॉलेट्स एंड ऑल आई गिव यू, है ना। दैट डजंट मीन एनीथिंग। आई नो दैट्स द लव एंड अफेक्शन व्हिच काउंट्स। आज मेरा ये यहाँ तक आना सक्सेसफुल हो गया कि मैंने जितना प्यार दिया आस्का को, जितना अफेक्शन दिया, उसका रिजल्ट है कि आज वो मुझे अपना फादर मानती है बजाय इसके कि उसके बायोलॉजिकल फादर को। बहुत इमोशनल हो गया, हम बहुत रो लिया हमने आज के लिए। टुडे इज अबाउट बीइंग हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों को मेरा सरप्राइज अच्छा लगा। बहुत, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान की। मैं दिन में 100 बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे को आज एक कंफर्टेबल लाइफ है। मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। थैंक यू आस्का। ऑल आई कैन से इज बेस्ट एनिवर्सरी, डिनर, सरप्राइज, बेस्ट इवनिंग स्पेंट टिल नाउ इन माई लाइफ। आप लोगों को बाहर जाना था तो लेट्स गो हैव आइसक्रीम। ठीक है, लेट्स फिनिश आवर मील क्विकली। यस, एंड कम सिट। Let's go. Ice cream time. Let's go. He's so excited. Yes. Hi girls. Hi. आज का दिन बहुत ही बेहतरीन और रिलैक्सिंग और मेरे टाइप का होने वाला है।
जहाँ पे मेरी अपनी खुद की फ्रेंड्स हैं और हम लोग काफ़ी आज एंजॉय करने वाले हैं। भावना नहीं आई अभी तक, लेट हो गए वो भी। आ गई जी हमारी हॉटनेस। मेरे लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट एक एक चीज़ शेयर करते हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन क्या कर रहा है। You know, we should congratulate Guneet for one thing. For what? भैया एक नई किट्टी का हिस्सा बनी है मैडम। किसी बताया नहीं। Oh my God, कुछ इसके ऊपर आप लाइट डालेंगे? We want to know, yeah. भावना ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और सबसे ज्यादा मजे भी वही ले रही है कि ये कहाँ चलेगी है दिल्ली डाली में। इसको तो आज बताना ही पड़ेगा। भाई तुझे मैं लेके 110 जो मर्जी हो जाए तेरे को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हाय, आई एम भावना सिंह और मैं एक फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। लोगों को स्टाइल करती हूँ, लोगों को फैशन के बारे में बताती हूँ और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ, फैशन वाइज, हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज। अगर आपको फैशनेबल दिखना है, अच्छा दिखना है, तो उसके लिए फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेरा वेट 84 था तब भी एक दिमाग में कीड़ा था कि मुझे पतले होना है बिकॉज मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। माई हस्बैंड ही इज माई मोटिवेशन, यू नो। हम दोनों इकट्ठे हमेशा जिम में होते हैं, हम वर्कआउट इकट्ठे करते हैं। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं। जैसे मेरी शादी 19 साल में हो गई थी तो यू नो मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के साथ ही बड़ी हुई हूँ और बहुत प्यारा रिलेशन है हम सबका आपस में। सो मैं क्यों एक दिल्ली डार्लिंग हूँ? बिकॉज स्टाइल से भरपूर, फैशन से भरपूर, स्वैग तो पूरा ही है और सेल्फ मेड भी हूँ और फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। सो व्हाई नॉट? व्हाट एल्स यू वांट? आई रियली वांट टू नो द ट्रूथ। मतलब व्हाट इज दिल्ली डार्लिंग्स और क्या ये किट्टी का लीग है, क्या है ये? सही बताऊं, हेडेक है मेरे लिए, सच्ची बता रही हूँ। क्या बात कर रही है? टिपिकल औरतें, जनानियाँ, तुझे पता है ये किसी को भी रुला सकती हैं किटियों में, किसी को भी कुछ भी सुना देती हैं। अच्छा। अभी जलेश में इतना गंदा कलेश किया इन्होंने। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। बेबी एक बात बता, ये मेरी पार्टी है कि तेरी पार्टी है? तेरी पार्टी के साथ क्यों क्लैश करा? मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा यार। जलेश में आके भी ब्रांड प्रमोशन। रश्मि, हर दूसरे दिन देखो मैं वहाँ रनवे पे चलवाती हूँ दिल्ली में। इसके अलावा आप करती क्या है? आप है क्या? पर से वो बंदी मिस यूनिवर्स है, उसको बोल रहे हो आप वॉक करो। भाई मेरा काम मेकअप का, मैं फ्री में थोड़ा ना करूँगी किसी के लिए। 100% फ्री में कौन काम करता है? फ्री में थोड़ा वॉक करेगी भाई हाँ, तेरे लिए। हाँ। सो इमेजिन, और उसके बाद में सुना रही है तू क्या है, ऐसे ऐसे टाइटल्स तो बिकते हैं। I have won 13 crowns without any proof. बेबी आप एक बोलो चाहे 50 बोलो, आज मैं बोलती हूँ। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों दी? आई एम नॉट हियर टू आंसर टू यू। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी डैम पर्सन ऑन दिस अर्थ। क्या बात कर रही है? अपने बिजनेस को लेके इतनी ज्यादा हाई हेडेड हैं हाँ। कि भैया मैं इवेंट्स कराती हूँ, तू क्या है? हैं? इमेजिन ये सब चीजें हो रही है। प्लस दे आर सो लाउड यार, आई कांट बी विद देम, सॉरी। I want to talk of here right Thank now. Thank you so much. That what happened. No, sorry. Security. Nobody can harm me. Nobody can face me. तो बैठेगी ना साथ में भी चीची चाचा, इतनी ज्यादा कान खा जाते हैं लोग। वो काफ़ी हैरान हो रही है मेरी बातों को सुन के कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। भाई तुझे मैं लेके 110 जो मर्जी हो जाए तेरे को इंट्रोड्यूस कराऊंगी और तू चल रही है। भाई अगर मैं आ जाऊंगी ना तू चलेगी तो एक सबकी ना कुछ होने वाला है। ना तुझे तो मैं लेके चलूंगी अब जो मर्जी हो जाए। हाँ। मैंने इसको बोला है कि मैं इसको अब नेक्स्ट किट्टी में लेके जाने वाली हूँ एज ए गेस्ट। मान्या। हेलो पूजा डियर। हाय स्वीटहार्ट। सो माय किटी का थीम इज गोइंग टू बी पूल पार्टी। ओह वाओ, यहाँ तेरे किटी के चक्कर में तो देख मौसम भी इतना बढ़िया हो गया है।
यार आई रियली विश यार ये जो मौसम अभी ऐसा है ना, ऐसा ही रहे मेरी पूल पार्टी थीम किटी पे। Oh, finally pool party! Wow! यस फाइनली पूल पार्टी। God, I'm so excited, Manya. मैं तो जा रही हूँ भैया स्विमवेयर शॉपिंग करने, तू भी चली जा। अभी देखना क्या बवाल पूल पार्टी करने वाली हूँ मैं। सबको बता देंगे कि बेस्ट किट्टी किसकी है। चल ठीक है, done, done, done. Done baby, I am so excited to see you. See you soon, see you soon. Yes. अब मेरी पूल पार्टी इतनी रॉकिंग होने वाली है, ये सारी किटियों की वाट लगाने वाली है। आज हमने अपना बहुत ही एक्सक्लूसिव रनवे प्रेजेंट किया, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज यू वर ट्राइंग टू ब्रिंग खादी ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज सीमा का इवेंट है एंड एज यूजुअल आई एम ऑन टाइम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीमा के इवेंट के लिए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। एज ऑल नोज कि मैं हमेशा थीम में रहती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई आल्सो डिसाइडेड कि आई विल वेयर समथिंग खादी एंड होप आई एम लुकिंग द बेस्ट। वो ड्रेस शालू के ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं होता है वही शालू पहनती है। मैं यहाँ वेट कर रही थी, इतने में मैंने देखा कि पूजा एंड दीपशिखा एंटर करते हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या ही बोलूं यार पूजा और दीपशिखा के बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे उसको गिफ्ट रैपिंग पेपर में रैप कर दिया गया है। एंड दूसरी हमारी पूजा डार्लिंग, हमारी पू, वो दिवाली की मिठाई की तरह लग रही थी। मान्या, यू वर टॉकिंग अबाउट पूजा, बेबी तू क्या पहन कर आई थी? और वो जूड़ा वूड़ा एंड ऑल दैट, अगेन इट इज एब्सोल्युटली नो फॉर रनवे बेबी। मैं और भावना पहुंचते हैं इवेंट वाली जगह पे। हम लोग बहुत जल्दी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, आ गए हैं। मान्या, शी इज माय फ्रेंड, शी इज अ स्टाइलिस्ट। मान्या, हाँ, तो ये कल मिली थी सीमा से, तो मैंने कहा चला You are a stylist, I can see that. Thank you so much. Thank you. By the way, how am I looking? You're looking great, gorgeous. Color is suiting you actually. Oh my God, my lucky day. You know, आपने मुझे इतना खुश कर दिया. Why don't we do one thing? Why don't we call her to the kitty? मेरी किट्टी आने वाली है. Okay. और तूने कोई किट्टी अटेंड नहीं की अभी. एटलीस्ट मेरी किट्टी तो अटेंड कर ले. तेरी पक्का करूंगी 110%. Thank you so much. And I would love to invite you to my kitty. Definitely I'll come. आई एम रियली हैप्पी कि मेरे साथ भावना है और मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया मान्या से। उसने सीधा ही किट्टी का टॉपिक छेड़ दिया है। आई थिंक दिल्ली में सब कुछ बहुत फास्ट होता है, तो ये भी बहुत फास्ट इनविटेशन था और मे बी आई गो। दीपशिखा, पूजा, कम ना। अच्छा, इधर आओ। जब दिल्ली डार्लिंग्स को मैंने पहली बार देखा तो मैं खुद घबरा गई उनको देख के। उनका फैशन सेंस, उनका मेकअप, सब कुछ टू मच था। Hi. So this is Pooja. Hi, how are you? Hi, darling. Long time. This is Guneet's friend Bhavna. This is Deepshika. Oh wow. दीपशिखा ने जैसे ही भावना को देखा, सबसे पहले उसकी नजर गई उसकी बॉडी पे। इसके एब्स मेरे से ज्यादा फ्लैट कैसे हैं? ये क्या डाइट करती है? मैं डबल जिम करूंगी, मैं कार्डियो करूंगी, पता नहीं क्या क्या ख्याल जा रहे होंगे उसके दिमाग में। इसके भी एब्स हैं भाई, टेंशन ना लो। You got competition. Competition now. Finally. Happy to see you यार. Same here. मुझे दीपशिका थोड़ा सा अपने लेवल की लगी बिकॉज वो भी फिटनेस में है, मैं भी फिटनेस में हूँ, तो मुझे लगा शायद मेरा उनके साथ एक कनेक्शन हो सकता है फिटनेस को लेकर। I really think you're going to enjoy because पता है मेरी जो डार्लिंग्स है ना, सब कोई गरम मसाला है, कोई शिमला, वो क्या कहते हैं उसको, कश्मीरी मिर्च है, तड़का हम लगा लेंगे थोड़ा सा। क्या बात है। मुझे तुमका नाम भी नहीं पता जो लाल मिर्च और अपने आप को तीखी मिर्च कह रहे थे, बट ये जितनी भी मिर्चें हैं सब आ जाओ, हम रेडी हैं। आ रहा है क्या अभी आवाज? सीमा ने हम सबको बहुत पहले बुलाया था, बट जब सबसे लेट मैं पहुंची तो भी सब बैठे हुए थे। सोना, I seriously felt that you were looking so underdressed. मतलब रनवे के हिसाब से नहीं था, इस तरह था हम किसी कैजुअल किटी पार्टी के लिए जा रहे हैं। मॉडल्स प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी रैंप वॉक विदाउट एनी मेकअप एंड आउटफिट्स। सो
बहुत इरिटेटिंग हो रहा है। यार यहाँ पे AC is not working क्या? इतनी गर्मी लग रही है, my God यार। AC वर्क नहीं कर रहा, इतनी गर्मी लग रही है, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे तो। AC का हर बार का स्यापा रहता है AC का, है ना? यार ये शो होना है या नहीं होना? अरे फ्लॉप है ये शो। हम ही रैंप वॉक करके ठुमका लगा के चले जाते हैं। जलेश में भी शो इतने लेट शुरू करा था, 12-1 बजे। सीमा का हमेशा ऐसे होता है, जलेश में भी देखना कैसा था। सीमा तू कब सीखेगी पंचुअल होना यार, थोड़ा सा तो कदर कर टाइम की यार। तो इसके इवेंट्स बहुत फेमस हैं और अब मुझे लग रहा है फेमस इसलिए हो रहे हैं कि ये लेट शुरू करती है और कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं होता और इसमें कुछ ना कुछ गॉसिप ज़रूर हो जाती है। सीमा मेरे ख्याल से सीमा के हस्बैंड को भी देखना चाहिए था कि आप आए हुए हो अपनी वाइफ के साथ, तो यू शुड बी अ गुड होस्ट। आपको उठना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए, ये बेसिक मैनर्स होती हैं कि आप सबका ध्यान रखो। ये नहीं कि आप जाके बैठ गए खुद मेहमान बन के, नो। कुछ ईंटें बस तो प्रोवाइड कराने चाहिए सबको जो इतने 2 घंटे से वेट कर रहा है। She was such a bad host. ना खाने के लिए किसी को पूछा, ना पीने के लिए किसी को पूछा। इससे अच्छा तो मैंने संतोषी माता का व्रत रख लिया होता उस दिन, मेरा कुछ फायदा भी हो जाता। You were invited to watch the show, the fashion show, और आपको सिर्फ खाने की पड़ी होती है, आपको सिर्फ आपकी घड़ी दिख रही होती है। अरे बाबा आधा घंटा लेट भी हो गया, so what? We are all set. You can see the models are queued up and हाँ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि सब रेडी हो गया है, पर थोड़ा सा लेट, दैट्स द रीजन आई एम लिटिल नर्वस कि लोग क्या बोल रहे होंगे, पर ठीक है, soon we going to rock the show. दोस्तों आप सबका स्वागत करते हैं साल के सबसे बड़े फैशन रनवे पे। So ladies and gentlemen, please put your hands together for the first collection. मैंने इतना सुंदर डिस्प्ले ऑफ व्हाइट एंड खादी एंड कॉटन एक साथ कभी नहीं देखा। नॉर्मल खादी में थोड़ा सा शिमरी टाइप का कुछ जो एक झलक दी हुई है वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, जो कि मैं सोच सकती हूँ कि मैं आगे चल के अपने वार्डरोब में कुछ चेंजेस लाने के लिए मैं पहन लूँ। मेरे को खादी ऐसा लगता था कि कौन पहनता होगा खादी आज की डेट के अंदर, बट आई थिंक दे वेयरिंग ब्यूटीफुल आउटफिट्स, आई एम लाइकिंग इट। Me and Sona, we had a time of our life. हम एक एक मॉडल को रेट करते हैं। तो 10 नंबर 2, 1.5, 2, ये तो 0 भी नहीं है। 0। हमें किसी की बिंदी पसंद नहीं आती है, हमें किसी का पहनावा पसंद नहीं आता है, किसी की बॉडी पसंद नहीं आती है। हम एक को देते हैं 1.5 नंबर तो दूसरे को देते हैं 2.5 नंबर। आई थिंक आवर हाईएस्ट वाज 2.5 आउट ऑफ 10। कुछ मॉडल्स बहुत अच्छी थी बट कुछ फॉर लाइक ऐसी जैसे घर में चाची मासी की बेटियों को बुला लिया है कि आप वॉक कर लो, सो इट वाज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क। Ladies and gentlemen, presenting to you the ace designer, Rosie Ahluwalia. सीमा, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, वो मैडम हैं एंड पूरा टाइम वो बैक स्टेज थी और पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि स्टार बज़ की फेस मैं हूँ।
सेल्फ प्रोक्लेम शो स्टॉपर है। मैडम तो कुछ भी कर सकती है, शो ओपन कर सकती है, शो बीच में बंद भी कर सकती है और शो स्टॉप भी कर सकती है। फिर ये रोजी के साथ वॉक करती है, शो को स्टॉप करती है एंड थैंक गॉड ये शो खत्म होता है। एक्चुअली अब ये शो ख़त्म हुआ है और वो बहुत टायरिंग हो गया बिकॉज बहुत लंबा खिंच चुका है। अब एक्साइटमेंट हो रही है कि घर जाएं बिकॉज आई थिंक इट वाज अ डिजास्टर। अगली बार तो मैं पक्का 4 बार जरूर सोचूंगी जाने से पहले कि जाऊं या ना जाऊं। और ये इवेंट बहुत ही बोर है एंड हम लोग उठ के जा रहे हैं और मुझे प्लीज़ इसके बाद भावना ने भी बोल दिया मुझे इसके बाद किसी इवेंट में मत लेके आई। तो मैं नहीं आ रही।